हेलो व्यूअर्स, आज हम फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। और ये जो नया टॉपिक आपके सामने दिख रहा है, ये टॉपिक आपका एक व्यूअर्स हैं जिनके कमेंट पर बनाया जा रहा है। और ये अक्सर हमारे वीडियो को देखते रहते हैं और अक्सर इनसे फीडबैक हमें मिलता रहता है, और डायरेक्ट मैं उस टॉपिक पर ले आता हूँ तो बेहतर रहेगा। जैसे कि ये टेलीटेक एंड ट्रेनिंग जी ने यहाँ पर एक कमेंट किया हुआ है। जैसे कुछ वीडियो हमने बनाया था उसके थैंकफुल्स में, और उन्होंने टॉपिक निकाली कि रीऑर्डर लेवल पर वीडियो बनाइएगा और साथ ही जीएसटी सेट ऑफ इसे कैसे करें बताएंगे। थोड़ा सा कमेंट को और हम लोग विस्तार से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, रीऑर्डर वीडियो बनाइए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को सेटअप के बारे में जानकारी नहीं ही है। देखो, सही बात भी है, ये जो हमारे व्यूअर जो बात कर रहे हैं ये सही बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोग को जॉब में क्या करना होता है इसका कोई आइडिया है ही नहीं है। और आइडिया है ही नहीं कहने का मतलब ये है कि वो जो पढ़ाई में करके गए हैं, जो पढ़ाई में सीखते हैं और जो उनको पढ़ाया था, वो उनको 99% पास कराने में हेल्प तो कर सकता है, लेकिन जॉब में 99% वर्क करने में हेल्प बहुत ही मुश्किल से कर पाएगा। अगर वो स्टूडेंट ढंग से पढ़ाया होगा तो, और नहीं पढ़ाया होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इनका जो कहना है वो सही भी है। तो चलिए हम टॉपिक पर समझते हैं। तो आज हम क्या टॉपिक को ले रहे हैं आपका। हम आपका टॉपिक ले रहे हैं इस वक्त रीऑर्डर लेवल, क्योंकि आपने दो टॉपिक का जिक्र यहाँ पर किया हुआ है और कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन रहे थे और थोड़ा सा समय बिजी होने के कारण आज जो टॉपिक लिया जा रहा है वो है रीऑर्डर लेवल पर। और इसके बाद हम जल्द ही जीएसटी सेटअप के बारे में जानना चालू करेंगे। और अगर इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हो तो जीएसटी एडजस्टमेंट नाम से मेरा एक वीडियो बना हुआ है, अगर उसको आप जाकर देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इस सेटअप में करना क्या होता है। तो फिलहाल हम लोग रीऑर्डर लेवल को वर्क करते हैं और टेली पर आते हैं। और यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी मैंने सर्च करके रखा हुआ था, उसे भी दिखा दो। जैसे री ऑर्डर लेवल इन टेली प्राइम, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं सर्च करके रखी गई है यहाँ पे, और इसको मैंने हिंदी में सर्च किया हुआ है। इसको आपको तुरंत इंग्लिश में कर देता हूँ मैं। यहाँ पर एक स्पेशल है कि अगर री ऑर्डर लेवल क्या होता है, ये एक लाइन में बहुत अच्छी चीज़ से समझा रहा है। व्यवसाय में किसी भी समय ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। और इसके लिए अगर आप जो वर्क करके रखते हो, जो जमा करके रखते हो, या फिर रीऑर्डर में लगा देते हो कि ये खत इतना होने पर रीऑर्डर कर देना है, ऐसा टाइप का जो भी मैटर हो वो आपका प्रोसेस कहलाता है। और इसको अगर हम इंग्लिश में कहाँ गया इंग्लिश भाई, ये रहा। इंग्लिश में देखेंगे तो यही सेम चीज देखने को मैटर मिलेगा। मैंने उसी का ट्रांजेक्शन यहाँ पे किया हुआ था। और ये वर्क अच्छा सा बन रहा है। अब हम टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि हमारी वीडियो में हमें क्या समझाना है। तो रीऑर्डर लेवल से पहले कुछ एंट्रियां हैं जिससे हमें करनी पड़ेगी और उसे समझना पड़ेगा। हमने बहुत बार अपने वीडियो में इसका जिक्र किया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है। आज हम लेंगे थोड़ा सा शॉर्ट और बेहतर तरीके से। एकदम शॉर्ट नहीं कि सर के ऊपर से चला जाए, और इतना धीरे नहीं कि बोरिंग लगना चालू हो। तो हम चाहते हैं कि एंट्री क्या करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना, अगर आपको रीऑर्डर लेवल को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा परचेस ऑर्डर क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक परचेस ऑर्डर दिया गया है मोहन को। अब परचेस ऑर्डर क्या होता है आप समझिए। देखो, आप किसी भी कंपनी से सामान खरीदना चाहते हो तो आप उसको ये बता रहे हो कि आपको इतने फैन की जरूरत है, इतने इसकी जरूरत है, 100 100 पीस, और आपका जो रेट है वो इतने इतने रुपए में आपको चाहिए। यानी आप उसे परचेस ऑर्डर करते समय बता रहे हो कि आपका क्वांटिटी इतना है और इतने रेट में चाहिए। यानी आप उससे पूछ रहे हो कि इतने में मिल सकता है कि नहीं। तो सामने वाला हो सकता है कि इसको आपको 900 रुपये में दे दे, 200 रुपये में दे दे, जो भी दे दे, या फिर बोले कि नहीं 900 रुपये में नहीं बनेगा भैया, 1100 रुपये में बनेगा। तो जो भी मैटर है इसके बाद आगे डिसाइड होता है। तो पहले में समझना होगा परचेस ऑर्डर। तो ये कैसे आता है, तो देखो, अगर आप 10 दबाओगे और मेरा पिछला वीडियो अगर आप देखते रहे हो तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये परचेस ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं दिखाई देगा तो सो इनएक्टिव कार्ड नाम आपसे ऑप्शन आता है, ये जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ जो जो बंद रहता है सबको ओपन कर सकते हो। इस तरीके से हम सारे जो वाउचर भी हैं वो ऐसे ही ओपन करूंगा मैं। तो ये परचेस ऑर्डर आ गया। फिर जैसे एंट्री करते हो ना मोहन से परचेस करने की, वैसे एंट्री करोगे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप दोगे और जो एंट्री करते हो वैसा ही रहेगा। ये हम बहुत बार बता चुके हैं कैसे परचेस करते हैं। सेकंड प्रोसेस क्या कहता है, जब परचेस ऑर्डर हो जाता है तो उसका रिसिप्ट नोट बनता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। अब रिसिप्ट नोट क्या है, रिसिप्ट नोट ये बताता है कि सामने वाला व्यक्ति को जो हमने परचेस ऑर्डर दिया था उसके रिप्लाई पर सामने वाले व्यक्ति ने हमें क्या क्या चीज बताई है, कि सेम ऑर्डर दिया है, सेम सामान दिया है। और साथ ही साथ हम ये बता सकते हैं जैसे कि वो सामान, अगर थोड़ा सा मुझे गायब होना पड़ेगा, कि वो कहाँ से आ रहा है, कितने दिन आ रहा है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कौन से गाड़ी नंबर से आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है, इन सब का जिक्र होता है। और रिसिप्ट नोट हमें क्यों बनाना पड़ता है और सामने वाला इसकी एंट्री करने के लिए क्यों बोलता है, तो सामने वाला व्यक्ति एक पर्ची भेजेगा। यानी सामान को जब डिलीवर करना होगा, जैसे कि आप तक पहुंचाना होगा, तो उससे पहले एक पर्ची भेजेगा। उसका मैंने जिक्र किया हुआ है। और अभी मैं कोई वर्ड यूज करूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा वो वर्ड, इसलिए मैं उस वर्ड को यूज नहीं कर रहा हूँ, बस पर्ची नाम से उसे संबोधित कर रहा हूँ। तो पर्ची भेजेगा, उस पर्ची में क्या लिखा रहेगा कि देखो, आपको हम ये सामान भेज रहे हैं, इतने रुपए में भेज रहे हैं और इतने क्वांटिटी में भेज रहे हैं। अब ऐसा वो ना करे तो उसके लिए क्या दिक्कत है कि बाद में सामने वाला बोल सकता है ना कि भैया हम तो सामान बढ़ाना चाहते थे या घटाना चाहते थे। तो एक कंफर्मेशन के लिए ये जो पर्ची है सामने वाला आपकी कंपनी में भेजेगा।
और उसी को देखकर आपको रिसिप्ट नोट बनाना है, ताकि अपने बॉस को बता दो कि देखो बॉस कि आपने जो सामान का परचेस ऑर्डर दिया था उसका ये रिप्लाई आया है, इतना इतना पीस है, अब बताओ सामान खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो ऐसा करके रिसिप्ट नोट की एंट्री होती है। और एक बात समझ, सिंपल तरीके से समझ लो, आप बाजार गए हो और भाजी पाला मोल भाव की और परचेस की, इस प्रकार की जो एंट्री है वो बड़ी कंपनियों में नहीं होती। बड़ी कंपनी में हर एक चीज, छोटे छोटे चीज का एक प्रोसेस होता है, एक एंट्री होता है, हाथ काम करते हैं इस चीज को। अब रिसिप्ट नोट होने के बाद हमें क्या करना होगा, उसका परचेस बनाना पड़ेगा। जैसे परचेस में एंट्री करोगे तो मैटर वही रहता है, वही सब चीजें रहते हैं, बस ये परचेस, अब ये फाइनल परचेस हो गया, इस सामान की एंट्री हो गई। अब उसके बाद आपको देखो, आप आगे के प्रोसेस है। जैसे कि अगर हम मोहन को सामान, सॉरी, रिया को सामान सेल करने वाले हैं, तो उससे पहले कुछ जो एंट्रियां होंगी वो सबको हमें लेनी पड़ेगी, यानी सामने वाले व्यक्ति को डिलीवरी नोट बनाना पड़ेगा। अब डिलीवरी नोट क्यों? अब इसलिए क्योंकि देखो सामने वाला कोई ऑर्डर दिया रहेगा, सेल्स ऑर्डर दिया रहेगा, जो भी मैटर दिया रहेगा, तो उसको हम बता रहे हैं सामने वाले को, देखो ये सामान इतना रुपए में हम आपको दे रहे हैं, यानी सामान भेजने से पहले। तो याद रखो, जो उस वक्त हम रिसिप्ट नोट हम लोग जो देखकर जो एंट्री कर रहे थे ना, वो यही होता है डिलीवरी नोट किसका, मोहन का। मोहन का डिलीवरी नोट हमारे पास पहुंचता है, जिसको देखकर हम रिसिप्ट नोट बनाते हैं। जैसे कि रिया बनाएगा, जैसे हम इसको डिलीवरी नोट सेंड कर रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं कि देखो 5-5 पीस हम ये भेज रहे हैं, ये रेट है, ताकि बाद में मत बोलना भी है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी, ज्यादा सामान भेज दिया या या कम भेज दिया। आवाज थोड़ा सा बैठ गया है, मौसम तबीयत ठीक ठाक नहीं है, और शादी का समय समय चल रहा है, तो खान पान भी ऊपर हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। तो मेटर ले लेते हैं फिर भी। तो ये हम इसलिए भेज रहे हैं सामने वाले को कि देखो ये सामान आपको भेज रहे हैं हम, और इतने रुपए में भेज रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि देखो भैया कुछ गड़बड़ आपने भेज दिया है। अब इसको देखकर सामने वाला रिसिप्ट नोट में एंट्री करेगा, और बस उसके बाद आपका काम खत्म, आप उसको सेल्स में एंट्री कर दो। जब सामने वाले बोला कि ठीक है सामान भेज दो, तो सेल्स में एंट्री, काम खत्म। जब इतना सारा चीज आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको जरूरत पड़ती है आपके री ऑर्डर लेवल की। अब री ऑर्डर लेवल कहाँ से खुलता है, तो देखो टेली RP9 रहता तो अलग से खुलता, आप स्टॉक के आइटम में आते तो खुल जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर प्राइम है तो नहीं आता। तो यहाँ पे हम क्रिएट में जाकर एक बार देखते हैं, यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, और एक बार ढूंढोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मीटर समझना है कि क्या होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख लोगे कि कहीं पर री ऑर्डर लेवल का जिक्र नहीं है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, क्रिएट में जाकर ढूंढते हैं कि रीऑर्डर लेवल कहाँ पर है, कैसे खुलेगा, तो यहाँ पर नहीं खुलता है। बल्कि अल्टर में जब शो मोर इनएक्टिव जो भी है, ऐसा आप करोगे, तो आपको यहाँ पर रीऑर्डर लेवल दिखाई देगा। ये ग्रुप वाइज भी है और स्टॉक वाइज भी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम स्टॉक वाइज ले लेते हैं, सिंगल फैन। तो यहाँ पर देखो पहले से बना दिया गया है रीऑर्डर लेवल को, कि जब सामान खत्म होगा तो हमें 7 पीस की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, यानी हमें 7 पीस हमारे कंपनी में हमेशा स्टॉक होना चाहिए। हर वीक में सामान खत्म हो जाता है। जो भी आप यहाँ पे मैटर आप देख रहे हो, उसमें आप डाल सकते हो लास्ट कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरिया दे रहा है, लेकिन कम से कम मिनिमम 3 पीस की रिक्वायरमेंट होता है। और इसे क्या सामने हमें कब तक चाहिए होता है, इसका हम जिक्र यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखो जब आप टेली प्राइम को ओपन करोगे, तो इस प्रकार ही खुलता है आपका। आपके पास दो ऑप्शन होता है, सिंपल रीऑर्डर और मिनिमम रीऑर्डर। और देखो इसको क्लिक करने के बाद कुछ डिफरेंट तरीके से खुलता है, लेकिन ये जो आपके सामने दिख रहा है एडवांस लेवल जो भी खुला हुआ है, इसी में अगर काम करोगे तो बेहतर है, इसमें क्लियर दिख रहा है कि कैसे क्या करना है। जैसे कि एडवांस, यहाँ पे री ऑर्डर लेवल है और यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर लेवल है। तो यहाँ पर आपको कितने पीस की जरूरत है उसको आप लिख दें, कब तक चाहिए उसे आप लिख दें, ऐसे इंटर करते चलो। और ये थोड़ा सा लोअर कैटेगरी, मतलब 7 पीस हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन 3 पीस की हमें जरूरत पड़ती है। आप चाहो तो इसको डेज में जैसे बदल दो, एक दिन में तुरंत चाहिए या जो भी चाहिए हायर चाहिए, जैसा भी रिक्वायरमेंट आप रख दो। तो इससे टेली समझ जाता है कि आपको 7 पीस की जरूरत है, लेकिन 3 पीस की जरूरत उनको तुरंत पड़ती है, नहीं तुरंत हमें भेजना पड़ेगा सामने वाला के लिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, वो जो थ्योरी है उससे हम खोल कर रखते हैं कि कस्टमर, ताकि कस्टमर को सामान मिलता रहे, कस्टमर को उस सामान के लिए कोई दिक्कत ना पड़े, इसलिए हम इस एंट्री करके रखते हैं। तो सिंपल सी बात और समझा देता हूँ आपको। देखो अ, कि आप लोग को ना ये रीऑर्डर लेवल की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो ना और एंट्री कर रहे हो, तो रीऑर्डर लेवल का लोग बहुत कम यूज करते हैं। ताकि कम यूज करते हैं कहने का मतलब है कि हमेशा वो नया परचेस एंट्री करते हैं, न्यू ट्रांजेक्शन करते हैं, तो न्यू क्या होता है, सामान खत्म हुआ, फिजिकल वेरिफिकेशन आपने दे दिया सामान को कि देखो ये सामान की कमी हो रही है बॉस। तो उसके बाद उनका क्या काम होता है, उनका काम यही है कि उसको वो रीऑर्डर करें या डायरेक्ट परचेस कर ले। तो अक्सर लोग रीऑर्डर ना करके डायरेक्ट परचेस करते हैं। तो आप जैसा एंट्री करना बनता है वैसा एंट्री करिए, लेकिन हमें रीऑर्डर को समझाना था तो हमने समझा दिया है। और अगर आप इस चीज को देख रहे होगे यहाँ पर, तो ये जो टैली का ओरिजिनल बुक है, और यहाँ पूरा का मैटर आपको दिया हुआ है कि री ऑर्डर लेवल कैसे होता है, क्या होता है, पूरा डिटेल के साथ। अब इसको जब पढ़ोगे तो आपको और जानकारी बेहतर तरीके से मिल जाएगी। ये लिंक आपके सामने है, इसको मैं आपके
नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें क्लिक करके आप इसको अच्छे तरीके से और समझ सकते हो और बहुत अच्छी चीज़ों को समझ सकते हो। जो तक जो आपने हमने अपने वीडियो में अभी जिक्र किया नहीं है, जो कि जिक्र कर चुके हैं, इन सब की जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। क्योंकि हमारा बुक ऑफ सोर्स होता है हमेशा टेली का ओरिजिनल बुक या फिर टेली का ओरिजिनल वेबसाइट से प्रोवाइडेड डाटा। इसका आधारित है हम कुछ टॉपिक का निर्णय लेते हैं और कुछ कुछ वीडियो बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमने अपने तरह की जानकारी आपको समझा दी है। और हमेशा हम जॉब से रिलेटेड वीडियो को लेकर आते हैं ताकि हर कोई अपना जॉब अच्छी तरीके से कर सके, टेली में जॉब कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने तो बनता है, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।